हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि ठीक होंगे, अच्छे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम लोग वीडियो नंबर 7 यानी पार्ट 7 की चर्चा करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? दो संख्या का योग 99 है। दो संख्या है जिसका योग कितना होना चाहिए? 99 तथा एलसीएम और एचसीएफ के योग तथा अंतर क्रमशः 231 और 209 है। वे संख्याएं क्या है? अब देखिएगा, एलसीएम को हम शॉर्ट में एल लिखेंगे और एचसीएफ को शॉर्ट में हम एच लिखेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन बोला एलसीएम प्लस एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 231 और एलसीएम माइनस एचसीएफ का अंतर दिया है 209 और दो संख्या का सम ऊपर दे दिया था बाबू लोग, ये 99। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। योग दिया हुआ है पहले से। अब देख लीजिए, इसको हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो, जब योग 99 दिया है, संख्या तो मानते थे हम एचसीएफ के रूप में, लेकिन इसमें तो एचसीएफ दिया नहीं है। तो संख्या मानने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और जब एचसीएफ निकल जाएगा, उसी में हम एक्स और वाई लगा के आगे की ओर चलेंगे। तो पहले एचसीएफ निकालने का प्रयास करते हैं। तो देख लीजिए, एचसीएफ से एचसीएफ क्या होगा? कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल। और ये एक एल और एक एल मतलब 2l इक्वल टू 9 1 10 और 3 1 4 और 2 2 4। तो 2 से कट गया ये 220 बार में, इसलिए एलसीएम को शॉर्ट हम एल लिखे हैं और एल का वैल्यू आ गया 220। क्या इस एल यानी एलसीएम को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो एचसीएफ का मान निकल जाएगा ना। तो आप लिख लीजिए यहाँ समीकरण 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 एक में एल का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है लिख देते हैं, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 231 है। एलसीएम निकाले है 220, तो ये 220 प्लस एच बराबर 231। तो एच का मान निकल जाएगा ये 231 माइनस 220 इक्वल टू 11। तो एचसीएफ क्या निकल गया? 11 आ गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये एचसीएफ आ गया 11। अब याद कीजिए, पिछले हम लोग क्वेश्चन में कर चुके थे कि कोई दो संख्या का योग दिया है 99 और उसका एचसीएफ 11 है, तो वे संख्या क्या है? तो यह 2 या 3 संख्या बोले, जब भी एचसीएफ में एक्स और वाई लगाना है, तो यहाँ तो एचसीएफ निकालने 11, तो आप नंबर मान लीजिए। तो नंबर सब मान लिए 11 एक्स और 11 वाई, क्योंकि दो संख्या था इसलिए 11 x 11 वाई। 3 संख्या बोलता तो हम लोग 11 जेड मानते हैं। यही दो संख्या का योग कितना दिया है? 99। तो ये 11 एक्स प्लस 11 वाई बराबर 99। तो 11 जब कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 99। 11 से ये 9 बार में, इसलिए x प्लस वाई का मान 9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? यहाँ एलसीएम दिया हुआ है, तब माना हुआ डाटा का आपको एलसीएम निकाल के और बराबर करना पड़ेगा। माने कौन है नंबर? तो 11x और 11 वाई, इसका आप एलसीएम निकालिए। तो 11x और 11 वाई का एलसीएम आ जाएगा आपका 11x वाई, और एलसीएम बराबर एलसीएम कीजिए। तो ये 11x वाई एलसीएम निकाल चुके थे हम 220, तो यहाँ एलसीएम 220 लीजिए। और 11 से ये डिविजिबल है 20 बार में, इसलिए x और y का मान आ गया आपका 20 आ गया। अब बताइए, x और y का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जो जोड़ने से 9 आना चाहिए? वही x y का वैल्यू यहाँ क्या पुट करेंगे जो गुना करने से 20 होना चाहिए। यानी जोड़ने से 9, गुना करने से 20, और x y को प्राइम्स नंबर होता है। तो आपका आएगा 4 + 5 9, ये 4 गुना 5 20। क्लियर है? तो अब संख्या क्या माने थे हम लोग? 11x, तो 11 गुना 4 ये 44 और 11y
तो ये 11 गुना 5 आ गया 55। तो यही आपका आंसर हो गया 44 और 55। ये 44 और 11 का HCF हो जाएगा आपको, ये 11 हो जाएगा और 44 और 55 को जोड़िएगा तो 99 भी हो जाएगा और यही 44-55 का एलसीएम आपका 220 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 44 और 55। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 13 आपका बोल रहा है एक आयताकार सतह की लंबाई 30.34 मीटर तथा चौड़ाई 18.04 मीटर है। उस पर कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स बिछाए जा सकते हैं जिससे वह सतह पूरी तरह ढक जाए। अब याद कीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार सतह की लंबाई 30.34 मीटर है, यानी उसका लंबाई दिया है आपका 30.34 मीटर और चौड़ा दिया है आपका 18.04 मीटर। L मतलब लेंथ और B मतलब ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। क्वेश्चन बोल रहा है उस पर कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स बिछाए जा सकते हैं जिससे वह सतह पूरी तरह ढक सके। मतलब इतना लंबाई और इतना चौड़ाई के एरिया में कितने वर्गाकार टाइल्स बिछाएंगे जिससे सतह पूरी तरह से ढक जाए, रिमेनिंग कुछ भी जगह नहीं बचना चाहिए। तो अब पहले ये बताओ, हमको तो निकालना है टाइल्स की संख्या निकालना है। तो आप क्या काम करो, इस पॉइंट को हटा लो तो आसानी होगा सॉल्यूशन करने में। तो हम अगर इसमें 100 से गुना कर दें तो ये सेंटीमीटर में तब्दील हो जाएगा, यानी लंबाई हो जाएगा 3034 सेंटीमीटर और इसमें भी 100 से हम गुना करें तो ये 1804 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होगा। अब वर्गाकार टाइल्स लगाना है तो इसका पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमको एरिया निकालना है। ये सतह है कैसा, आयताकार सतह है। तो आयताकार सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी, यानी 3034 गुना 1804 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। तो इसी एरिया में हमको वर्गाकार टाइल्स लगाना है। तो वर्गाकार टाइल्स, तो वर्ग का मीनिंग क्या होता है देख लीजिए, वर्ग का मीनिंग कहने का होगा चारों साइड इक्वल होगा। ठीक है, चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये आयताकार सतह है, इसी आयताकार सतह में वर्गाकार टाइल्स लगाना है जिसका क्षेत्रफल हम निकाले हैं 3034 गुना 1804 और इसी एरिया में वर्गाकार टाइल्स लगाना है। तो कितने टाइल्स की संख्या होगा। अब सुन लीजिए, और कम से कम बोला है। तो हम शुरू में ही बोले थे कम से कम बोले, छोटी से छोटी बोले या न्यूनतम बोले, सबका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो वह गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा जरा सुन लीजिए। अगर हम 3034 और 1804 का एलसीएम निकालें तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा नंबर के बराबर या इससे डबल डिजिट आएगा एलसीएम, यही ना होगा जी। लेकिन अगर इसमें हम एचसीएफ निकालते हैं तो इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो टाइल्स की संख्या लगाना है और इसमें टाइल्स लगाना है और एरिया ये दिया है, तो इससे छोटे टाइल्स में लगाइएगा भाई, इससे बड़ा टाइल्स लगा दीजिएगा। बड़ा टाइल्स इसमें फिट बैठेगा, जिसका एरिया रहेगा ये, और इससे बड़ा टाइल्स लगाएंगे तो इसमें कभी फिट नहीं बैठेगा, यानी एचसीएफ निकालेंगे जो इससे छोटा होगा। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो 3034 और 1804 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम तरीका बोले थे कि कोई एक बड़ी संख्या को कोई एक छोटी संख्या में आप भाग विधि से एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आइए हम निकालते हैं यहाँ। तो ये 1804 से हम 3034 में हम भाग करते हैं, यानी भाग विधि से एचसीएफ निकालना, जो वीडियो नंबर हम 1 में बता चुके हैं। तो एक बार में लगाइए इसको, कितना 1804, 2 बार में क्रॉस हो जाता है। तो ये 4 में से 4 0, 3 में से 0 गया 3, और 10 में से 8 गया 2, और ये आ गया 2 में से गया 1, 1230। अब यहाँ कौन सा नंबर आएगा बाबू मेरे, 1804 आएगा।
तो 1804 है तो एक ही बार में लगेगा ना, तो ये 1230 हो गया। ये 4 10 में से 3 गया 7, और फिर आ जाएगा ये 7 में से 2 गया 5, और ये कैंसिल। फिर यहाँ कौन सा नंबर आएगा 1230 आ जाएगा, और ये 2 बार में लग जाएगा। तो 2 बार में लगाइए, 4 दूना 8, 7 दूना 14, और 5 दूना 10 है 11। तो 10 में से 8 गया 2 आ गया, और 12 में से 4 गया 8 है, ये सब क्या हो गया कैंसिल हो गया। और यहाँ आ गया आपका 574, और 82 का 7वां फोल्ड होता है बुआ 574। देख लीजिए 7 दूना 14, 8 से 56 1 57, पूरा पूरी कट गया। यही आपका क्या आ गया HCF, और इसी को बोलते हैं हम लोग अंतिम भाजक। तो 1804 और 3034 का HCF आ गया 82। अब जो वर्गाकार जो टाइल्स होता है, वर्गाकार टाइल्स जिसका चारों साइड इक्वल मतलब 82 सेंटीमीटर होगा, तो 82 सेंटीमीटर इसका चारों साइड होगा। अब यही वर्गाकार टाइल्स हमको इस एरिया में बैठाना है, यानी 3034 इंटू 1804 वाला एरिया में। तो कितने टाइल्स की संख्या आएगा, तो टाइल्स की संख्या निकाल लीजिए। तो टाइल्स की संख्या हम निकालते हैं, टाइल्स की संख्या कितने टाइल्स निकलेगा। तो ये आयताकार सतह का आप क्षेत्रफल लिखिए, तो 3034 इंटू 1804, और इसका HCF क्या निकालने हैं 82। तो 82 सेंटीमीटर वाला टाइल्स है, तो ऊपर क्षेत्रफल है तो नीचे भी क्या होना चाहिए क्षेत्रफल होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी 82 इंटू 82। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको 814 टाइल्स की संख्या आएगा, और एक टाइल्स की लंबाई चौड़ाई रहेगा आपको 82 सेंटीमीटर वाला, 814 गो टाइल्स आएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या दिया है जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 15 है दो संख्याओं का भाग विधि से HCF निकालने के क्रम में अंतिम भाजक 5 आता है तथा ऊपर से नीचे तक भागफल क्रमशः 3, 4 और 2 आता है, वे संख्याएं क्या है। ठीक है, अब देख लीजिए अंतिम भाजक 5 आता है। क्या बोला, अंतिम भाजक 5 आता है। इसके कहने का मतलब है कि अंतिम भाजक 5 आता है, उसके बाद कोई भाजक नहीं आएगा, मतलब वो लास्ट डिवाइजर था। और वही अंतिम भाजक क्या होता है HCF होता है। पिछले हम क्वेश्चन में कराए थे आयताकार सतह में, हम बोले थे 82 सेंटीमीटर था, उसी को बोले थे ये अंतिम भाजक है, और यही इसका HCF है। अब देख लीजिए हम लोग दो संख्याओं को भाग विधि से HCF निकालने के क्रम में अंतिम भाजक 5 है तथा ऊपर से नीचे तक भागफल क्रमशः 3, 4 और 2 आता है, वे संख्याएं क्या है। हम भाग विधि से फर्स्ट वीडियो ही कराए थे HCF निकालने का तरीका, वहाँ भी आप देख सकते हैं जाकर। अब देख लो दो संख्या हैं, तो एक संख्या यहाँ आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ एक संख्या यहाँ आएगा, और एक लास्ट नंबर दिया हुआ है आपका कितना, अंतिम भाजक 5 दे दिया है, मतलब ये अंतिम भाजक 5 है। ये हुआ आपका अंतिम भाजक इसी को हम लोग बोलते हैं HCF। तो अंतिम भाजक यानी HCF 5 दिया, इसका मीनिंग है कि यहाँ पूरा पूरी कट गया होगा, अब नीचे शेषफल भी नहीं आएगा। और फिर बोला है तथा ऊपर से नीचे तक भागफल क्रमशः 3, 4, 2, ऊपर से नीचे मतलब ऊपर से नीचे की ओर लिखना है। तो पहला भागफल 3 है, दूसरा भागफल 4 है, और लास्ट का भागफल क्या दिया है 2 दिया है। अब ध्यान दीजिए, और ये अंतिम भाजक है, भाजक 5 है और भागफल 2 है, और ये अंतिम है। इसका मतलब है कि 5 का टेबल 2 बार में कितना आया होगा 10, और ये अंतिम है तो ये पूरा पूरी कटा होगा, इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा बुआ 10 होगा। क्लियर है ना। अब याद कीजिए जब हम सिखाए थे HCF निकालने के लिए, तो ये नंबर कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, तो इस नंबर को आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और 10 को क्या बार बोला है 4 बार लगाने के लिए, तो 10 चौक क्या होगा बुआ 40 होगा। अब यहाँ शेषफल 5 लाना है, जरा देखिए अच्छा से,
यहाँ शेषफल क्या लाना है बुआ, 5 लाना है। यहाँ शेषफल 5 लाना है तो ऊपर कौन सी संख्या लिखना पड़ेगा, यानी 45, और 45 में से 40 गया तो ये 5 आ गया। ठीक है, अब आते हैं ये 45 कहाँ से आया होगा, तो ये 45 यहाँ से आया होगा, तो इस 45 को यहाँ लिखिए। और 45 का कितना भागफल बोला है, तीसरा टेबल है भागफल, तो 45 का तीसरा टेबल क्या होता है, ये 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12 1 13, 135, और शेषफल यहाँ क्या दिया है, 10 दिया है। तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा बुआ, 145, और 145 में से 135 गया 10 आ गया। क्लियर है। अब ऊपर से नीचे हम मिला देते हैं, देख लीजिए। अगर यहाँ 145 होगा और 45 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो 5 तिहाई 15 4 तिहाई 12 1 13, 135, तो 145 में से 135 गया तो शेषफल 10 आ गया। फिर बोला यहाँ 4 बार लगाइए तो 10 तक क्या हो गया बुआ, 40, ये 45 यहाँ आ गया था तो शेषफल 5 हो गया यहाँ। और फिर ये 2 बार बोला था तो ये 10 यहाँ आ गया, तो 5 दूना 10 और पूरा पूरी कट गया। तो बोला कि वो 2 संख्या क्या है, तो आपका 2 संख्या आ गया, 2 संख्या बराबर हो गया 145 कौमा 45। यही आपका आंसर है। तीसरा बोलता है कि 3 संख्या क्या है, तो हमको लास्ट में यहाँ 10 भी लिखना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 145 और 45। क्लियर है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से प्राप्त होगा। थैंक यू।